हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे वेक्टर्स का लेक्चर 6, जिसमें पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called a unit vector। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। आप ले लो कोई वेक्टर, वेक्टर ए, और वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है उसको आप यू ए से डिनोट करो। यू ए को आप बोलो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। यानी किसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला एक निकल करके आता है, इसे सिर्फ वेक्टर ए आपको लिखना है। तो ये इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी वेक्टर को लिखा जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये याद रखना है। यूनिट वेक्टर बेटा दो टाइप का होता है, आप हेडिंग कर दो टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो दो टाइप का यूनिट वेक्टर होता है। एक होता है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, और दूसरा टाइप होता है वेरिएबल यूनिट वेक्टर। यही दो टाइप का यूनिट वेक्टर होता है, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर बोलते हैं कि जिस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो उसको कहा जाता है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। इफ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर does not change with time, does not change with time, then unit vector is called constant unit vector। ये आपको याद रखना, constant यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होता है। और फिर लिख लो इफ डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर चेंजेज विथ टाइम, चेंजेज with time, then unit vector is called variable unit vector, variable unit vector। तो ये आपको याद रखना है दोनों का डिफिनीशन। उसके बाद आपको याद रखना है कि आई कैप जे कैप स्मॉल लेटर में एंड के कैप
are constant unit vectors which are always directed along positive x direction, comma along positive y direction and along positive z direction respectively. यानी आई एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, जे वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और के जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऐसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई हो गया कॉपी के प्लेन में और उसके परपेंडिकुलर हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। यही एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर बताना होगा तो माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इधर यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई। अगर वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में इधर बताना है तो इधर यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस जे। फिर जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बताना है जैसे इधर, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस के। ये आपको याद रखना है। इसका एप्लीकेशन में आप मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 मीटर ड्यू ईस्ट, ये दिया हुआ है। और आई जे के का एप्लीकेशन करने के लिए वेक्टर ए को आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ए का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट का डायरेक्शन। ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ आप आई लिख सकते हो। ए का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, आई हो जाएगा डायरेक्शन। तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। जो आप ऐसे लिखते थे अब उसको आप वेक्टर ए को 4 मीटर आई आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 न्यूटन और डायरेक्शन ले लो अपवर्ड, 2 न्यूटन अपवर्ड, ये दिया हुआ है। तो वेक्टर बी को आप लिख सकते हो बी का मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब के, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो। मान लो वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 मीटर ड्यू साउथ, ये दिया हुआ। तो वेक्टर सी को आप लिख सकते हो सी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, साउथ मतलब माइनस जे, यानी वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन। तो यही इसका एप्लीकेशन है आई जे के का, याद रखना है। उसके बाद वेरिएबल यूनिट वेक्टर को आप समझ लो, ये कोई कर्व्ड पाथ है और इस पर कोई पार्टिकल मोशन में, यहाँ पर है इनिशियली। पार्टिकल का वेलोसिटी कर्व पाथ पर टेंजेंशियल दिखाया जाता है। ये 1 पोजीशन पर वेलोसिटी है v1, मान लो यहाँ पर पार्टिकल है तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे लेंगे, वेलोसिटी मान लो v2 2 पोजीशन पर। v1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप लिख लो u1। u1 को आप क्या कहोगे? यूनिट वेक्टर u1 को आप क्या कहोगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द
डायरेक्शन ऑफ v1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर बाय v1 का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। v2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको आप ले लो u2 और इसको कह दो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v2 वेक्टर, तो ये लिखा जाएगा v2 वेक्टर बाय v2 का मैग्नीट्यूड। v1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है u1 है, v1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है u1 और v2 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर u2। आप देख लो कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन टाइम के साथ बदल रहा है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर u1 है, फिर कुछ टाइम के बाद यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, तो टाइम के साथ u1 u2 का डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए u1 u2 क्या कहलाएगा, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। सिंस डायरेक्शन ऑफ u1 u2 चेंजेज विथ टाइम then u1 and u2 are called variable यूनिट वेक्टर। तो ये आपको याद रखना है, u1 u2 क्या है, वेरिएबल यूनिट वेक्टर, यानी u1 इज नॉट इक्वल टू u2, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, बट u1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू u2 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, कांस्टेंट हो या वेरिएबल उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आप एक ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स विल बी अ यूनिट वेक्टर, मतलब किस कंडीशन में दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर आप मान लो u1 u2, उसका सम आप मान लो u3। दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर हो तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, तो आप दोनों साइड मॉडुलस लगा दो, इसमें दोनों साइड आप क्या करो, मॉड लगा दो, ऐसा आप कर सकते हो, u3 मॉडुलस। फिर दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप पढ़े हो, तो स्क्वायर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2u1 u2 cos थीटा, और इधर u3 का मैग्नीट्यूड आप u3 लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर है सब, तो सबका मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा स्क्वायर रूट, और ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1, दोनों साइड स्क्वायर आप कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा ये इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिलेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, 2 cos थीटा ये मिलेगा -1, और cos थीटा यहाँ से आप लिख सकते हो -हाफ, तो -हाफ किसका वैल्यू होता है बेटा, थीटा 120 का वैल्यू। यही कंडीशन आया, दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर तभी होगा जब दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर का सम अगर एक यूनिट वेक्टर है, जैसे u1 u2 आप ले लो दो यूनिट वेक्टर, इसका सम u3 ले लो, तब इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी देन आपको निकालना है u1 माइनस u2, डिफरेंस हो गया उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू व्हाट, यही आपको चाहिए।
तो अभी पर है कि दो यूनिट वेक्टर का सम अगर एक यूनिट वेक्टर होगा तो उसके बीच एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला आप लगा दो, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, यही आपको निकालना। तो फॉर्मूला हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख देना है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 और कॉस 122 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 1 और कॉस 120 माइनस हाफ, इसका स्क्वायर रूट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये सोल्व होकर के आपको मिलेगा 1 प्लस 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, ये मिलेगा √3। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए वेयर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3 एंड 6, 4 रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए आपको याद रखना है जैसे ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3, अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 4। तो ए का कोऑर्डिनेट अगर आप मान लो x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट आप मान लो x2, y2, तो यूनिट वेक्टर जो ए बी के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, तो ए बी के डायरेक्शन। तो आपको याद रखना है ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर बाय ए बी का मैग्नीट्यूड, ये याद रखना है। और ए बी वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j डिवाइडेड बाय में रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इसमें वैल्यू बैठा देना है। तो देखो आप, x2 है 6, x1 है 2 और y2 है 4, y1 है 3, यानी 6 माइनस 2 i। तो ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 6 माइनस 2 i प्लस 4 माइनस 3 j डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, बस ये लगा देना है। ये फॉर्मूला हम लोग मोशन चैप्टर में प्रूव भी करेंगे कि कैसे आता है, अभी बस याद रखो इसको। 6 माइनस 2 4i प्लस 4 माइनस 3 1j, यानी 1 नहीं लिखाता है j, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 17, यही आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर ए बी डायरेक्शन में ये आ जाएगा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू।